करें। पढ़ाई अर्थात परीक्षा, पढ़ाई हो और परीक्षा न हो ऐसा नहीं हो सकता। तो और पढ़ते किस लिए है? फाइनली एम ही क्या होता है कभी भी पढ़ने का, कि परीक्षा देना। यही इसीलिए पढ़ते कि नहीं खाली पढ़ने के लिए पढ़ते, ये नहीं होता है। तो परिस्थितियां रूपी परीक्षा तो आनी है। तो बच्चों को स्थिति कैसे बनानी है, चलिए आगे के शब्दों में सुनेंगे। पढ़ाई के क्या क्या फायदे हैं नोट करेंगे। 12 मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। जितना पढ़ेंगे दिल तख्त नशीन बनेंगे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? क्या कहेंगे? सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या कारण कहेंगे? बाबा कहते हैं सेवा बढ़ती क्यों नहीं है? बढ़नी चाहिए सेवा, अर्थात बढ़नी चाहिए। खुद में ही ताकत नहीं है, खुद में ताकत नहीं है, तो तीर नहीं लगता, खुद में धारणा नहीं है तो दूसरों को टच नहीं होगा। ओके, और गहरी कर्म बात बोली। हार बाबा को समझ के करेंगे तो बाबा अपने आप करा देगा। हाँ, ये बात बाबा ने कही। यदि बीच बीच में देह अभिमान आ जाता है, दे अभिमान, करावन हार बाबा है और बाबा ने, इसने मुझे सहयोग दिया नहीं, क्या बोलना होता है, बाबा ने इसको टच किया। हर शब्दों में ये बहुत अच्छा है, उसने मुझे टाइम पे मदद की, नहीं, बाबा ने उसको टच किया, ये कहना। अगर सर्विस करने वाले बच्चों में दे अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेंगे। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया। एग्जैक्टली बाबा ने कई बार कहा है कि जो आते हैं ज्ञान लेने वो तुम्हारे उससे नहीं आए हैं, उनको मैंने भेजा है। हाँ, और जो बन भी गए उनको भी मैंने ही तैयार किया, तुमको खाली निमित्त बनाया है। हम तो कठपुतली है ना। हाँ। ये फील करना, सर्विस करते समय फील करो मैं कठपुतली हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोलर वहां बाबा के पास है। उस समय भी फील करेगा ना तो भी हेल्प होती है कि बाद में संकल्प ही नहीं आएगा कि मैंने किया। दे अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। तो दो चीज है, दे अभिमान न आए और नशा न चढ़े, और बाबा ने इसको टच किया, बस इस आत्मा को बाबा ने टच किया। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। एक है सदैव परमधाम में रहने वाला ऊंचे ऊंचा बाप, उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। किसको भी समझाने के लिए बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार। फिर हमको कैसे पढ़ाए, निराकार कैसे पढ़ाए, तो इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, इसलिए तो शास्त्रों में ब्रह्मा को भी क्रिएटर कह दिया, क्योंकि उसके थ्रू क्रिएट किया, तो वो क्रिएटर तो दिखा नहीं वो वाला निराकार। ब्रह्मा को कह दिया ब्रह्मा के थ्रू सृष्टि स्थापना हो, तो दो क्रिएटर हो गए, भगवान और ब्रह्मा। तो तुमको ये सर्टन भी है,
फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत कोई विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर यह बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक घर भी नया बन रहा हो ना, तो कितनी खुशी होती है। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक्चुअली घर नया तो फिर भी कोई खास, चलो ठीक है, बहुतों के बनते हैं, लेकिन ये तो कितना लोग अंदर से चाह रहे कि दुनिया है ना बड़ी चेंज चाहिए, बहुत खराब है, बहुत कुछ होता है ना, बड़ा धोखेबाज है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा ये चेंज करने आया है। ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। कितनी ये भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। अंत के जन्म 84th 83rd वाला था तो 84th हो गए, उसके भी अंत में 60 की एज में आकर प्रवेश किया। बाबा आते ही भारत में है और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए फाइनल पावर भारत के लिए कहा जाता है। सोने की चिड़िया भारत के लिए कहा जाता है। भाई जो मालिक होगा उसके पास सारा सोना होगा ना। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे आए हो राजा लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, बनने के लिए। ये तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। कितना एक अखुट था ना, एक ही धर्म। और सोने की पूरा मतलब डाल डाल पे कभी भी कोई जो भी पावर के पास आज कंट्री के पास सोना है, पर ये थोड़ी कहते कि वहां डाल डाल पे। तो इतना अथाह था उस समय और कोई धर्म ही नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। देखो बाबा ने कब ये धर्म स्थापन किया, तब जब बहुत सारे सेक्ट कल्ट्स, धर्म तो है ही, उसके डिवीजन तो है ही, प्लस सेक्ट्स कल्ट है। और फिर बाद में उसके बाद कोई धर्म ही नहीं था और मनुष्य भी नहीं थे। तो अब लोगों को पता कैसे चले, इसलिए पहले तो इतने सारों के बीच में किया, तो कहते ये स्पिरिचुअल मार्केट है, आपका भी एक शॉप है उसमें। लोग ऐसे ही कहते हैं क्योंकि इतने सारे हैं। और जब बाद में ओनली हम रहे तब वो लोग नहीं थे तो उनको पता ही नहीं। यही प्रॉब्लम है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं उस समय और कोई धर्म ही नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। अगर बाप देखते बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करते, पढ़ाई करते अच्छी बात है, आज बड़ा स्ट्रांग वर्ड यूज किया बाबा ने। भाई देवी गुण धारण नहीं करे, पेशेंस नहीं है, स्वीटनेस नहीं है, सोचो सोचो क्या क्या देवी गुण है, चीयरफुलनेस नहीं है, और कौन कौन से गुण है, ऑनेस्टी नहीं है, रॉयल्टी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, सहनशीलता नहीं, सहनशीलता भी तो सहनशील गुण है। हाँ ठीक है, तो बाबा क्या कहेंगे, कोई है यहाँ नहीं, वैसे तो यहाँ नहीं है कोई। बाबा कहते यह कोई कम वक्त है। वैसे कम, वो दुनिया में उसको गाली दिया, लेकिन एक्चुअली बख्तावर तो फॉर्च्यून होता है ना, बेचारे में फॉर्च्यून ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही दैवी गुण धारण करने। एक्चुअली जितना पढ़ेंगे, ये पढ़ाई ऐसी है, जितना पढ़ेंगे रेगुलर 7:15 एकदम क्लास, क्लास मतलब क्लास,
ओआरसी में मैंने देखा वहां कितना डिसिप्लिन है क्लास की। सभी बहनें क्लास बहुत 7:15 को पूरा ओआरसी आ जाता है मेरा, मतलब जब भी क्लास हो जनरली, वो तो मतलब हमने तो सामने देखा है, पूरी क्लास आ जाती है, अटेंडेंस लगती है ना उस समय की, उस समय की। अच्छा 6:15 बजे की भी अटेंडेंस लगती है, 6:15 बजे की अटेंडेंस लगती है। क्या डिसिप्लिन्ड क्लास है, क्या इच्छा है हो और हमारा आशा फर्स्ट फैमिली। दीदी आशा दीदी अभी हिसार से आई हैं, तो उनका वीडियो आया है कि वो वहां की पढ़ाई कर रही हैं। वहां 3,000 स्टूडेंट 5:50 पे पहुंचे हुए, कहाँ 5:50 पे, वो और वो बोले कि 3000 रोज स्टूडेंट्स फिजिकली 5:50 पे। 3,000 बोले। मधुबन के बाद, आबू के बाद पूरे वर्ल्ड में एक वही सेंटर है जहाँ रोज 3,000 स्टूडेंट्स होते हैं। जितना डिसिप्लिन्ड होगा ना वैल्यू होगी, वो क्लास की वैल्यू होगी। कौन वैल्यू बढ़ाता है क्लास की, हम बच्चे ही बढ़ाते, और वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो वैल्यू करो। कितने दिन न्यू ईयर पे हो जाएगा, न्यू ईयर तक सब 7:15 बजे, न्यू ईयर तक, न्यू ईयर तक की 25 दिसंबर तक। दीदी अभी भी 7:15 बजे काफी बच्चे आते हैं। काफी नहीं चाहिए, 3000 स्टूडेंट्स फिजिकली जहां आ सकते हैं, क्या बोलेंगे, काफी बच्चे आ जाते हैं। 98 स्टूडेंट्स जो बाद में आते वो 7:15 बजे आए, तब कहेंगे विक्ट्री। हाँ ये भी नहीं है, ऐसा नहीं हो पूरी मुरली में, तब कहेंगे विक्ट्री। पढ़ाई जो अच्छा करेगा ना वो दैवी गुण ऑटोमेटिक, तो पहला दैवी गुण तो आ ही गया, दृढ़ता और सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, 4 गुण तो ऐसे ही आ गए। नहीं वो भी नहीं, पुरुषार्थ के पहले क्यों निकलते, वो भी रॉन्ग है। फिर पुरुषार्थ करना नहीं है इसलिए निकलते होंगे, ये ध्यान रखे। तो बाबा कहते पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। बाप कितना सहज समझाते, तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही दैवी गुण धारण करने, सत्युग में चलकर तो नहीं करेंगे ना, डिसिप्लिन सत्युग में होगा। तो जो धारणा करते और कराते उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप है ही ऊंचते ऊंच, मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है, और यहाँ है मनुष्य, परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर का रचयिता। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम जानते हो हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, उसको भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। अब वह कहाँ गए, उन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये न कोई बता सकेंगे, न ये बातें किसकी ख्याल में आएगी। तुम जानते हो साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था, अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है। कौन, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन यह है। सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो, इन्हों को भी सर्टन है कि ये हम बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस हो बनेंगे। गॉड द्वारा तुम ये गॉड गॉडेस बन रहे हो, प्रजा भी बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। भगवती लक्ष्मी कहते हैं ना, दुनिया में कहते हैं गॉड गॉडेस। गॉडेस की कोई, गॉड की कोई पत्नी होती है क्या? गॉड वर्ड कहो तो पत्नी वर्ड अच्छा लगता है, गॉड की पत्नी, तो गॉडेस वर्ड तो एक्चुअली पत्नी वर्ड से कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए वहां पत्नी वाला कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है साथ में है, पर वो वाला कंसेप्ट नहीं है।
तो न वोकैबुलरी में न वैसे। तो बाबा इसलिए कहती इन्होंने सबसे उच्च पुरुषार्थ कर ये पद पाया। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना, नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। और कोई धर्म वाले की महिमा ही नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते ये तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। सॉरी, कोई ऐसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बना बनाया ड्रामा है। कौन सी बात ऐसे नहीं कह सकते कि नंबर 1 सर्वगुण संपन्न है। बाकी धर्म में सर्वगुण संपन्न ये वाला 5 डिग्री मिलती नहीं है। कितनी डिग्री है? मुझे तो लगता है एक भी डिग्री नहीं है। अहिंसा परमो धर्म हो सकता है 1 डिग्री है, आएंगे ही द्वापर से। तो डिग्री तो मिलेगी कहाँ से? 50% है वो लोग ऑलरेडी आत्माएं जो आ तो बाबा इसलिए कहते कोई ऐसे कह भी नहीं सकते, इसलिए उन लोग फोकस ही नहीं करते। हम लोग क्यों पवित्रता पर फोकस करते? क्योंकि सर्वगुण वो पवित्रता के कारण आ जाते हैं। 1 गुण से 4 गुण ऐसे ही आते हैं ना। तो तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है, जिन्हों का पाठ है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अब मांगते भी है हमको शांति मिले, स्वर्ग की तो वो जानते ही नहीं है। तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते हैं। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ये तो एकदम क्लियर है। किसका किसका पीरियड है, उससे भी लोग भाग भाग के आते हैं। होता है ना स्कूल में, किसका पीरियड है, अरे ये टीचर का पीरियड, या तो वो इंटरेस्टिंग होगा या तो वो स्ट्रिक्ट होगा, तभी भाग भाग के आते हैं। दोनों में से अगर एक भी नहीं है, दोनों, तो फिर तो वो भाग भाग के नहीं आते हैं। तो यहाँ सभी भाग भाग के आएंगे ना। जब प्रिंसिपल का पीरियड होता है ना, कभी कभी लेते हैं, हाँ तब हाँ, वही बात है यहाँ पे। कभी कभी लेते हो, रोज ले तो ये प्रिंसिपल रोज लेता है, इसलिए प्रिंसिपल का पीरियड है, चाहे कभी भी लो। तो यहाँ भी हमें ऐसा करना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तुम जानते हो कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, गॉड फादर वहां रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। वो सोचते हेवनली गॉड फादर ऊपर रहता है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम। साइकिल। फिर शांति धाम में जाना है, ये खेल बना हुआ है। तभी लास्ट कौन सा फेज चल रहा है? कोई कहे ना घोर कलयुग है, बोलो हम बहुत खुशी से बोलेंगे भाई लास्ट ओवर है, घोर कलयुग इनके दुख का लिए है। और हम कहेंगे नहीं, कलयुग है ही नहीं हमारे लिए, तो संगम युग है। हम हाँ कहेंगे वैसे ही नहीं है। तो ये आत्मा सतयुग में आए, ये हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। इस ड्रामा में फर्क नहीं पड़ सकता। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है ये आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है, क्लियर है ना? उनको तो पता ही नहीं कि वृद्धि को कैसे पाता है। हमारा क्या क्लैरिटी है, वृद्धि को कैसे पाता है क्रिश्चियन धर्म, कोई भी धर्म वृद्धि को कैसे पाता है?
उस धर्म का स्थापक आया, फिर उसके पीछे पूरे धर्म उसके आत्माएं आएगी, इसलिए ऊपर वृद्धि से को फटाफट आते हैं। जैसे ही वो आ गया वो सेक्शन आता जाएगा पूरा, इसलिए उनमें फॉलोइंग बहुत दिखाते हैं। वेटिकन सिटी में कितना 1,00,000-2,00,000 करते हैं, हमारे भगवान आते हैं तो भी 10,000 20,000 मुश्किल से होते हैं। तो ये झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टाल टाली निकलती है और कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर उनकी बिरादरियां निकलती है, अब अंत में झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं। ये तुम जानते हो कि अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के लिए, आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, उसमें 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इस ज्ञान की प्रालब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जिसने जो पार्ट बजाया है वो बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है। ड्रामा है ना, एक्यूरेट पार्ट चलता है, इसलिए ज्यादा संकल्प करने की जरूरत भी नहीं है उसमें। जिसका जितना पार्ट है वो बजाएंगे। तो इस ज्ञान की प्रालब्ध भी एक्यूरेट चलती है। औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकार बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है। अभी साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन? साकारी दुनिया में ब्रह्मा बाबा। नंबर 1 सबसे सुप्रीम कौन साकारी दुनिया में? लक्ष्मी नारायण। पूरे कल्प को देखेंगे ना, वही ब्रह्मा बाबा राइट है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का पार्ट है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पाठ हम क्यों नहीं कह सकते, उनका तो संगम युग में अच्छा पाठ था। पूरे कल्प के हिसाब से देखे तो लक्ष्मी नारायण का पाठ अच्छा था। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते, और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते। वो तो मैसेंजर है, वैसे भी मैसेंजर सुप्रीम कैसे? सुप्रीम फादर से मैसेज लेके आए। अभी तो सभी तमो प्रधान है, एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है, एवर प्योर, एवर सुप्रीम। कभी उनका प्रोटोकॉल कम ज्यादा नहीं होता है, 2-3 साल का टेन्योर नहीं है। ऑलवेज ऑलवेज हाईएस्ट पोजीशन में रहना ये इजी नहीं है। कोई गवर्नमेंट भी 3 साल हो रहे हैं, हो गया तो कहेंगे भाई बहुत अच्छा था, इसलिए कहते हैं ना भाई ये 3रा साल भी वो पार्टी विन हुई। 5,000 साल तक सुप्रीम की अथॉरिटी और मिली। कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, करने वाला ही नहीं है। हाँ, कौन रह सकता है? तो बाबा इसलिए कहते हैं एवर सुप्रीम है, ये भी अच्छा है। एवर प्योर तो हमेशा बोलते हैं, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है ना तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। जगह तो वही है ना, वही गज है, 250 गज, उसी में करना है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा और टोटल डेमोलिश। क्योंकि थोड़ा थोड़ा दरवाजे नहीं कर दो, पाइपलाइन नहीं कर दो, उससे काम नहीं चलता है। चलता है काम उससे? हाँ, कहाँ अभी तक कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे रिपेयरिंग, क्या हुआ? वापस खराब हो गया। इसलिए वो कहते 10 साल का वारंटी है, बस हर चीज लेते, कहते 10 साल की, 2 साल की वारंटी है। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन भी तो नया बनाते हैं फिर दोबारा से। हाँ, सारा कुछ है ना नया। तो बाबा कहते हैं
तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब बच्चे पुरानी से दिल हटानी है। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। दिल हटने वालों की निशानी क्या होगी? कोई काम करेगा ना, वो ठीक है, जो भी लौकिक ड्यूटी, काम पूरा करने के लिए, ये नहीं कि बहुत उसको रच पच के कर रहे हो, वो नहीं होगा। नष्ट मोहा स्टेज। देखिए अपने आप को, ड्यूटी कर रहे हैं या बहुत शौक से करते हैं। क्या बोला बाबा ने? पुरानी दुनिया से दिल हटानी है। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है, इसलिए अविनाशी है। आधा कल्प के बाद और टाल टालियां भी निकलती रहती है। जिसका टच एंड गो पार्ट होता है ना, जैसे विदेश से आए, बिजनेस कर रहे थे और बस आए विदेश में, एक दिन रहे और गए, क्या बोलते हैं, मतलब नहीं के बराबर ही हुआ ना। तो हम लोग का पार्ट वैसे तो खत्म हो जाएगा, पर वहां भी तो टच एंड गो करेंगे ना हम लोग, सब शुरू में आने वाले। तो इसलिए पार्ट फिर अविनाशी है, पार्ट ही चलता रहता है हमारा। फिर यहाँ से जाना, जब टाल टालियां, देखो आधा कल्प के बाद और टाल टालियां भी निकलती रहती है। झाड़ तो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना, टाल टालियां निकलती है। ये टालियां जब निकलना बंद हो जाएगी, तब समझना कि वहां से आना बंद है। अभी और सेक्ट कल्ट निकल रहे हैं, अब इतने नहीं है ना, क्योंकि लोगों का वैसे ही विश्वास उड़ चुका है। तो नया को इंट्रोड्यूस होना इतना स्पिरिचुअल मार्केट में, ये थोड़ा बहुत बड़ा चैलेंज, रिस्की है ना, ऐसा ही है। तो इसलिए अब क्या समझो, मुझे लग रहा है बाबा राइट बोल रहे हैं, आज क्लियरली डिस्क्लोज कर दिया। जब टालियां निकलना बंद हो जाएगी, तब समझना कि वहां से आना बंद है। ये स्टेज आ चुकी है। फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएगी, ये तुम बच्चे जानते हो। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, एक बिरादरी की फिर इतनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सब तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है, अथवा कांटों का जंगल है। यह मनुष्य सृष्टि रूप झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता। भल कितने भी तूफान आए, परंतु एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। ये बात भी जब धंधा धोरी में जाते हैं, आ गए, हाँ, तो भूल जाते हैं। जिसको धारणा होती है बस सारा दिन, देखो बाबा कहते कौन सा, कि हम कांटों से फूल रहे हैं, धंधा धोरी में जाते हैं, भूल जाते हैं। हम लोग तो नहीं भूलते ना, पुरुषार्थ करते ना पूरे दिन, 15 बार 10 बार। हाथ उठाए भाई, बाबा तो खुद पूछ रहे हैं। 15 बार किया, 15 टाइम्स, बहुत अच्छा। कम हाथ उठे, 12 बार, 12 बार। 15 वाले हाथ उठा के ही रखो, 12 बार में तो है ही ना, क्या बात है। बाकी सब, दीक्षा बहन, रमेश भाई, रंजना बहन, सुमन बहन, क्या हो गया? हाथ नहीं दिख रहे, ठंडी थोड़ी है वहां, दीदी बॉम्बे में 5 बार किया था। नहीं, ठीक नहीं है, ये तो ठीक 10 नहीं है बार ना। किया, बाबा 10 खुद बार। कहते हैं चलो आज करना, हो गया ड्रामा, कल तक ड्रामा। ओके चार्ज। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, तो बाबा कहते हैं ये बात जब धंधा धोरी में जाते तो भूल जाते हैं। जिनको धारणा होती है वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाए। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में न आए तो मनुष्य का उद्धार कैसे हो? कितना बड़ा काम होता है उसके आने पर, तो ये सब काम कैसे होगा? बाकी प्रेरणा से थोड़ी होगा।
ये एक गाइड करना था कि भाई कैंडल नहीं ये लो, उसके लिए भी खुद आके बताए ना, एक छोटी सी चीज भी प्रेरणा से फोन पे बैठे बैठे बता भी देते ये है, कितना होता है। याद क्लियर नहीं होता है ना कि कौन सा कैंडल है, ये लेना है वो लेना है, आज सुबह की बात है। क्योंकि फोन मैसेज कर दिया तो उससे क्लियर नहीं होता है, लाइव मैसेज है तो भी क्लियर नहीं होता है। प्रेरणा से बाबा ज्ञान दे, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम है। बाबा इसलिए कहते प्रेरणा से, बाप प्रेरणा से थोड़ी देगा, तो बाबा आकर ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कितना बैठ बैठ के समझाना पड़ता है, सामने बाबा बैठ बैठ के समझाया, 12-12 घंटा बैठ के समझाया। माथा मारना पड़ता है बाबा कहते हैं। हाँ, लोग तो कोई नहीं सुनता ना, एक बार 2 बार छोड़ो बाबा क्या है, अब मैं नहीं बोलूंगी, खत्म, ओवर। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि बच्चे, हाँ बाबा, हाँ तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते कि बच्चे ऐसे ऐसे सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते, तुम मनुष्य से देवता बन जाते। बनते हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ाई करते करते उसको कुछ नहीं आता है, एमडी बन जाता है, मतलब एमबीबीएस डिग्री लेता है ना, तो क्या मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे? इतने हम सभी सुबह सुबह देखो इतने सारे आ गए बाबा के ज्ञान में। ठंड में लोग रजाई से नहीं निकलते, अज्ञानी लोग ठंड में आए व्हाइट ड्रेस पहन के, पुरुष तपस्या करने, एकदम अलर्ट होके सभी सुन रहे। तो क्या आधे तो देव वैसे ही देवता है? नहीं है। पढ़ते पढ़ते हो ही जाएगा ना। पूरे हैं तभी आए हैं, भूल गए थे, खाली इमर्ज हो रहे हैं। हाँ, खाली याद कर रहे, राइट। तो बाबा कहते अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, अगर आप समान दूसरी सीट फिक नहीं भरी, मतलब सर्विसेबल नहीं बने हैं। सुना सुमन बहन, गुलाब भाई, क्या हुआ, कितने आप समान है? अभी तक 500 बनाए, 500। 500। आप समान बनाया? हाँ, 500 को आप समान बनाए। आप सम अच्छा है भाई, हाँ भाई, परिवार में तो बहुतों को बनाया, वेरी गुड। ठीक है, आप समान नहीं बनाए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सर्विसेबल नहीं बने। सोचो भाई, एक जन साल में एक को आप समान बनाओ, अपने जितना तो। बाप समान नहीं बोल रहे बाबा, सिर्फ आप समान। सुबह 7:15 बजे मुरली सुनने रेडी, बस इतना ही काफी है। नोटबुक पेन लेके बैठे। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, कुछ परीक्षाएं आती है तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता है कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। एक परीक्षा आई तो मुरझा गए, ठंड की परीक्षा आई तो देखो, परीक्षाएं आना तो जरूरी है ना, विघ्न नहीं आना चाहिए। परीक्षा तो है, बच्चा कहे कि परीक्षा ही नहीं आए, पूरा फोकस ही एग्जामिनेशन पर होता है, इसलिए तो करते सब। विघ्न नहीं आना चाहिए। हम लोग विघ्न विनाशक बोलते हैं, निर्विघ्न बोलते हैं, निरपरीक्षा नहीं बोलते हैं। ये विगल भी तो पाठ पढ़ाती है। हाँ, विघ्न, हाँ परीक्षा के रूप में आई तो पाठ पढ़ाती है, परीक्षाएं हैं तो तुमको भी फील परीक्षा होता है कि आज और हमारी विघ्न में क्या अंतर है? परीक्षा तो खुशी खुशी से करते, विघ्न स्वयं का होता है, विघ्न विघ्न खुद का क्रिएट होता है, ऑब्स्टिकल्स खुद क्रिएट करते हैं, एग्जामिनेशंस आती है। हाँ, अपने संकल्पों का व्यर्थ संकल्प ही विघ्न है। बाबा हमेशा कहते हैं परीक्षा नहीं है, विघ्न है।
मतलब तुमने जोर से बात की वो ठीक है, मैंने व्यर्थ संकल्प क्रिएट किया ये मेरे लिए विघ्न है, तुमने ठीक से बात नहीं की ये मेरा परीक्षा है ना, क्लियर। तो बाबा कहते हैं दशाएं तो बदलती रहती है, बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा, बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते, बीमारी भी देखो सेवा नहीं। एक बार अभी आशा दीदी बताते हैं कि वो 1.5 महीना की टूर करके बेंगलोर आदि की सेवा की टूर करके आए, मधुबन आए, और आने के बाद बुखार हो गया उस दिन, तो रेस्ट कर रहे थे, दादी बड़ी दादी ने बुलाया, पता चला कि भाई बुखार है, दादी ने फिर भी बुलाया, मतलब दादी का होता था कि दादी को संगम भवन जाना था, तो दादी ने बुलाया कि चलो साथ में चलने के लिए, पता भी चला बुखार है, फिर आए दीदी तो बोला फर्स्ट स्टेटमेंट तुम फेल हो गई, 1.5 महीने की टूर करके आई, बोला फेल हो गई, बोला सर्विस सेवा के बाद बीमार नहीं होते, फेल। तो बुखार और फिर लेके गई, फिर भी दादी छोड़ी थोड़ी, लो कोई बात नहीं, बुखार है ना, छोड़ो छोड़ो, लेके गई और पूरा सुना सेवा समाचार, वो खुशी से सुनाते ऐसे वैसे, बाय द टाइम वापस रिटर्न हुई बुखार गायब। 50% कर्म भोग स्वयं के कमजोर मन की रचना। क्या लगता है आपको, आप सभी स्नान करके आए, कैसे लगता है, और वही पड़े रहते। 2 डिग्री है ना टेम्परेचर, मतलब अच्छा लगा ना, सभी स्नान करके आए। बाबा कहते हैं बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस ही नहीं कर सकते, अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पाठ हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं, और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है, श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार मार कर। सुनो भाई, एक तो कर्म भोग का पेपर जो सर्विस नहीं कर सकते, फिर माया थप्पड़ लगाती है, और आगे सुनो, सभी अलर्ट होके सुने, श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है, कुछ असर ही नहीं पड़ता है, बाबा इतना कहता है, मुर्दा कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चे को आप बोलते रहते हो और वो सुनता रहता है, बोला जैसे कोई बोल देते हैं ना कि जैसे कोई मुर्दा है। बाबा भी आज हाँ 2 वर्ड यूज किया आज तो बाबा ने, सुना पहले वाला तो पहले वाले भी किसने सुना, कम्बक जो जल्दी ज्वाइन किया होगा वो ज्यादा सुना होगा, जो लेट कम्बक ज्वाइन किया उसको एक वर्ड कम मिला होगा, मालूम है ना, कम वक्त बाबा ने बोला। इसने खाली एक ही वर्ड सुना, अभी पहले वाला नहीं सुना। जो जल्दी आएंगे तो ज्यादा सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं सर्विस भी नहीं कर पाते, नहीं तो देख भी रहे हो माताएं कितनी सर्विस करती है, कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हैं हमने इनको ज्ञान दिया, यह भूल जाते हैं कि बाबा ने हमको टच किया। ज्ञान में भी ट्रस्टी, संपूर्ण ट्रस्टी में खाली चीजों की ट्रस्टी नहीं है, प्रॉपर्टी की ट्रस्टी, ज्ञान की भी ट्रस्टी, टाइम की भी ट्रस्टी, मैंने ये किया इसका ट्रस्टी। बच्चों का नाम देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ये भूल जाते कि बाबा ने इनको टच किया है बच्चों का नाम बाला करने के लिए, देवीमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। फिर कहते बाबा भूल हो गई, मुझे भी टच हुआ, बाबा ने टच किया, ये क्लियर है। अमृत वेले के बाद ही बाबा टच करता है, और अब अमृत वेले अगर पहले करूँ तो ज्यादा टच, नहीं तो टच ही नहीं होता है। कई क्यों सुबह इंस्ट्रक्शंस देते, सुबह ही अमृत वेला बाबा टच करता है, बाद में टच ही नहीं करता, तो बाबा ही कर, तो बाबा इसलिए कहते हैं नहीं तो देख भी रहे हो।
फिर कहते बाबा भूल हो गई, बाबा ने समझाया, बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी, परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे होगी नवाब नवाब। और बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? सब बच्चे मतलब ब्रह्मा बाबा को बुलाते थे ना, क्यों बुलाते? वह बाप भी बच्चों के दिल पर चढ़ा हुआ है, मतलब चढ़ेंगे, दिल पर चढ़ेंगे तो सब बुलाएंगे ना। भाई जो एडजस्टिंग होगा सब बुलाएंगे, भाई वो मेरे कमरे में रहे, नहीं होता है। हर बात में उनको बुलाया जाता है। बाप ने बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया। सर्विस करना तो फर्ज है, मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा मैगजीन में लिखो, सुना? नथिंग न्यू। सचमुच ये वाला पार्ट मेरा फेल हो गया, अभी हुआ ना जो इंसिडेंट, तो लगा कैसे हुआ, मतलब क्या ऐसे नहीं, मतलब ड्रामा का क्या सीन है, पर नथिंग न्यू आ जाए उसका प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रैक्टिस मुझे बाबा की मुरली सुनने के बाद संकल्प आया, वो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़े। नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते, उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो, वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे, अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। किसी को वो भगवान भाई है ना, डस्टबिन में से पर्चा मिला, उससे वो बाबा का बच्चा मिला, और किसी को तुम हाई एंड इनविटेशन देते हो फिर भी नहीं होता है। हाँ, दीदी कचरे में से। एक साल तक ज्ञानामृत सब्सक्राइब करी थी, इतने घरों में किसी के कुछ नहीं फर्क पड़ा। हाँ चलो बीच तो गया बाबा क्या कहते, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। फिर जरा भी धारण नहीं कर पाते। देखो हमारे बच्चे तुम्हारे पास आएंगे, सब्सक्राइब हम करेंगे भाई, इतना भी करने को रेडी है, खाली तुम्हारे पास आए। तो बाबा कहते हैं तो दिल भी नहीं होगी तो ऐसे को ये मंत्र देवे, इसको कहा जाता है महामंत्र, मन मना भाव। अगर अच्छा अगर खुद नहीं याद करते तो दूसरों का तो कल्याण करो, घर घर में पैगाम दो कि बाप कहते मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ। सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए। क्या सुना? बोलो बोलो वापस बोलो। हाँ, बुद्धि घूमनी चाहिए सर्विस के। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया धारणा बाबा के लिए शुक्रिया। थोड़े फास्ट लिखे सभी। अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। क्या इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा है सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना है। वरदाने तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है।
इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रियों से देहाभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आपकी हर कर्मेंद्रियों से देहाभिमान का त्याग, हर कर्मेंद्रियों से, कभी कभी आंखें से भी ईगो का पता चलता है, नहीं, कॉलर से भी ईगो का पता चलता है। हर कर्मेंद्रियों से देहाभिमान का त्याग, इतना निर्माणता है, उनकी आंखें देखो तो जैसे झुकी हुई है, कोई ईगो नहीं। और हर जेस्चर से पता चले कि बिल्कुल ईगो नहीं है। और आत्माभिमानी बनने का, दोनों बातें दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे कल करते हैं आज। ओम